दोस्तों, दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर, जो खुद भी दुनिया के सबसे बुद्धिमान इन्वेस्टर में से एक थे, उन्होंने एक बार बहुत ही अजीब किंतु महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, द फर्स्ट $1000 इज़ ए बिच बट यू गॉट डू इट। हिंदी में इसका मतलब थोड़ा हर्ष है। पहला 10 लाख या $25 लाख कमाना नर्क जैसा है। यह सबसे मुश्किल काम है, लेकिन चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, पैदल चलो, कूपन यूज़ करो, भूखे रहो, चाहे कुछ समय के लिए अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से दबा लो, पर वह पहले 10 से 20 लाख रुपए जमा कर लो। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या जादू है आपकी फाइनेंशियल जर्नी के पहले माइलस्टोन में? क्यों हम में से 90% लोग अपनी पूरी ज़िंदगी पहले 5 से 10 लाख की सेविंग तक पहुँचने में ही निकाल देते हैं और कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं, बल्कि पूरे जीवन अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में ही संघर्ष करते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे क्यों आपकी फाइनेंशियल लाइफ की सबसे बड़ी जंग 0 से 10 लाख की है और कैसे 10 लाख के बाद आपका पैसा आपके लिए एक लायक बेटे की तरह काम करने लगता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक हवाई जहाज़ अपना अधिकतम फ्यूल सिर्फ ज़मीन से ऊपर उठने में, यानी कि टेक ऑफ करने में खर्च कर देता है, और फिर एक बार जब वह हवा में पहुंच जाता है तो वो क्रूज मोड में आ जाता है और बहुत कम फ्यूल यूज़ करता है। वेल्थ क्रिएशन भी एग्जैक्टली सेम है। जब आप 0 पर होते हैं तो ग्रेविटी यानी आपके खर्चे, इन्फ्लेशन, कम सैलरी आपको लगातार नीचे खींचती हैं। प्रॉब्लम यह है कि शुरुआत में कंपाउंडिंग काम नहीं कर रहा होता। मान लीजिए आपने पूरे साल खूब मेहनत की और बड़ी मुश्किल से 1 लाख रुपये सेविंग किए। अगर मार्केट 20%, जो कि बहुत ज़्यादा है, रिटर्न दे भी दे तो आपको साल का कितना मिलेगा? 20,000 रुपये। लेकिन 20,000 रुपये से आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा, यार पूरे साल इतनी मेहनत की, पार्टी भी नहीं की, नए जूते भी नहीं लिए, कहीं घूमने भी नहीं गए, और बदले में क्या मिला? सिर्फ 20,000। यही वह पॉइंट है जहां लोग गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है सेविंग यूजलेस है और वे वापस खर्च करना शुरू कर देते हैं। वह यह नहीं समझते कि वह अभी रनवे पर हैं। अब देखते हैं मैजिक नंबर 10 लाख रुपए। जब आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए होते हैं तो गेम कैसे बदल जाता है। अगर अब मार्केट 20% रिटर्न देता है तो आपको मिलते हैं 2 लाख रुपए। यह 2 लाख रुपए शायद आपके 4 से 5 महीने की सैलरी के बराबर हो। इसका मतलब है कि आपने बिना काम किए, बिना ऑफिस गए 4 से 5 महीने की सैलरी कमा ली। यहाँ से शुरू होता है स्नोबॉल इफेक्ट। चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लीजिए आप हर महीने कुछ सेव करते हैं और इस प्रकार 0 से 10 लाख पहुंचने में शायद आपको 5 से 7 साल लगेंगे, क्योंकि सारा पैसा आपकी जेब से जा रहा है। इंटरेस्ट कम है, लेकिन वही पैसा जब 10 लाख के जादुई नंबर तक पहुंचता है तो 10 लाख से 20 लाख तक पहुंचने में शायद आपको सिर्फ 3 साल लगेंगे और 20 से 30 लाख तक पहुंचने में शायद आपको 1.5 साल लगेंगे। देखा आपने, मंजिल वही है। हर बार आपके जमा धन में 10 लाख ऐड हो रहा है, लेकिन टाइम कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले 10 लाख में सिर्फ आप काम कर रहे थे, जबकि दूसरे 10 लाख में आप और आपका पैसा, मतलब इंटरेस्ट, दोनों काम कर रहे हैं। इसलिए चार्ली मंगर कहते हैं कि पहला 10 लाख रुपए सबसे मुश्किल है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के रास्ते में आप अकेले लड़ रहे हो। अब सवाल आता है कि यह 10 लाख रुपए पहाड़ चढ़े कैसे। इसमें चार्ली मंगर का एडवाइस ब्रूटल है। वो कहते हैं, आई डोंट केयर इफ़ यू हैव टू वॉक टू वर्क, आई डोंट केयर इफ़ यू हैव टू यूज़ कूपन्स, फाइंड ए वे गेट टू योर हैंड्स ऑन दैट फर्स्ट स्टेप। हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी गलती है कि हम लुक रिच बनने के चक्कर में भी रिच बनना भूल जाते हैं। जॉब लगती है, सबसे पहले आईफोन EMI, फिर कार लोन, फिर एक्सपेंसिव ट्रिप। हम उस सीड कैपिटल को कभी जमा ही नहीं कर पाते। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको अपने लाइफ के 3 से 5 साल गरीब बनकर रहना होगा, भले ही आपकी सैलरी अच्छी हो। यह सुनने में बुरा लगता है, लेकिन मैथ यही कहता है, जब तक आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 10 से 15 लाख रुपए नहीं है तो आप किसी भी प्रकार की लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, सक्सेस की कोई EMI नहीं होती, उसका डाउन पेमेंट देना पड़ता है और वो करेंसी है सेक्रीफाइस करना। लेकिन दोस्तों, पिक्चर का एंड बहुत खूबसूरत है। जिस दिन आपने 10 से 20 लाख रुपए का यह पहला पड़ाव क्रॉस कर लिया, आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस महसूस होगा। आपका पैसा कंपाउंड होकर इतना तेज भागेगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न आपकी जॉब की सैलरी से ज़्यादा होगी। उसी दिन को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक